भारत के अंदर सबसे बड़ा मजहब सनातन धर्म हिंदू मजहब को बताया जाता है, अगरचे हकीकत से इसका कोई रिश्ता नहीं है। मगरिब में, यूरोप में, दुनिया के और इलाकों में, बल्कि पूरी दुनिया में 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो जमीन अल्लाह ने बनाई है, इस जमीन पर सबसे बड़ा मजहब और रिलीजन क्रिश्चियन, उसके बाद दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कोई मजहब पाया जाता है तो मजहब इस्लाम है। दुनिया के हर मजहब के कवानीन उन्होंने खुद तैयार किए, लेकिन इस्लाम का कानून इस मजहब का संविधान अगर किसी ने तैयार किया है तो वो तैयार करने वाला कोई इंसान नहीं है, बल्कि उसको तैयार करने वाला, उसको बताने वाला वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। वो अल्लाह जिसने तमाम दुनिया के इंसानों का खालिक है, पैदा करने वाला है। वो अल्लाह, उसने इंसानों को पैदा किया है। इंसानों को कौन कौन से कवानीन की जरूरत है, इंसान को किस चीज की कब जरूरत है, ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए अल्लाह का जो कानून और उसकी शरीयत जो हमारे पास है कुरान और हदीस की शक्ल में, इससे बेहतर कानून दुनिया के अंदर कोई और कानून नहीं। भारत के अंदर सबसे बड़ा रिलीजन मजहब जो माना जाता है सनातन धर्म। उनसे पूछो कि तुम्हारे धर्म के अंदर जो कवानीन है, धार्मिक कवानीन है, किसने बनाया? वो कहेगा वेद व्यास जी ने, या ये कहेंगे महाजल पलवान वाले मनु ने। हिंदू धर्म में संविधान और उनके कवानीन का नाम मनुस्मृति। मनुस्मृति को कौन लिखा? महाजल पलवान वाले मनु ने। अब से तकरीबन 5000 साल पहले जिनका जन्म होता है, मनु ने, एक इंसान ने मनुस्मृति को लिखा, और वो मनुस्मृति हिंदू धर्म का संविधान है, उनका कानून की, उनकी कानून की किताब है। लेकिन मनु को कौन जानता है? मनु कहां से आया, मनु कब आया, कैसे आया, क्या उपदेश था, डिटेल से नहीं मिलता है। लेकिन कुरान कब आया, कैसे आया, क्यों आया, कहां पर आया, सब कुछ बताता है। अल्लाह का कानून कैसे आया? ये कुरान अल्लाह का कलाम है, क्या प्रूफ है? जी प्रूफ है। व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, ये रब का कलाम है। क्यों आया? क्या मकसद है? वो भी कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास,
इंसानों की भलाई के लिए। कैसे आया? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए आया। कहां पर आया? अला क़ल्बिक, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर। अब वहां से फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया। क्या फायदा होगा इस कुरान को पढ़कर? क्या फायदा होगा इस कुरान पर अमल करके? क्या फायदा होगा? मन अता अल्लाह व रसूल फक़द फाज। जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा, फक़द फाज। दिस इज अरबिक सेंटेंस। द वर्ड इज क़द इज यूज्ड फॉर श्योरिटी। अरबी में लफ्ज क़द माजी में, पास्ट में जब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है यकीन। फक़द फाज, यकीनन वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा की, यानी जिसने कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। दुनिया के और किसी संविधान में, दुनिया की किसी और शरीयत में ये चीजें नहीं है, हमारी शरीयत में है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपकी शरीयत में ये तशद्दुद है, आपकी शरीयत में ये चीज नहीं पाई जाती है, आप तो मुसलमान हैं, आप सिर्फ धर्म की बात करते हैं, आप सिर्फ नमाज की बात करते हैं, आप सिर्फ अजान की बात करते हैं, आप रोज़ों की बात करते हैं, आप ज़कात की बात करते हैं, आप तरक्की की बात क्यों नहीं करते? आपका कुरान देश को आगे ले जाने में कोई मदद क्यों नहीं करता? आपका कुरान करप्शन को रोकने में क्यों नहीं मदद करता? आपका कुरान आज के नए जमाने में, आज के आधुनिक जमाने में, आज के जदीद साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका कुरान, आपकी शरीयत रहनुमाई नहीं करता। गलत। कुरान सिर्फ 1458 साल पहले नाजिल होने वाली किताब का नाम नहीं है। कुरान वो किताब है जो इबादत भी है, बरकत भी है, सवाब भी है, रहनुमाई भी है, रहबरी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, जदीद साइंस भी है। एवरीथिंग मेंशन इन द कुरान करीम, बिकॉज अल्लाह सेड तिबियानन लिकुल्लि शै। ये कुरान हर चीज को खोल खोल कर बयान करता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना आपके कुरान के अंदर में मंत्रालय है, मंत्रालय, मंत्री लोग होते हैं ना, जो जिसको अलग से कोई विभाग स्टेट में या केंद्र में दे दिया जाता है। हमने कहा पूछो, वो भी होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो होगा कुरान में। बोला अच्छा ये बताइए आपके कुरान में फाइनेंस मिनिस्ट्री है क्या? फाइनेंस, वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री समझते हैं? जो पैसों वाला मंत्री समझ लीजिए। वजीर खजाना है आपके कुरान में? होगा कुरान में। तो जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में यह भी मिलता है। हमारे इस देश के अंदर निर्मला सीतारमण वजीरे फाइनेंस मिनिस्टर है मोहतरमा। पिछले इस साल का जो बजट आने वाला है, बजट मतलब पूरे एक साल के अंदर हमारे देश में कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, किस विभाग में कितना पैसा देना है, एजुकेशन में कितना देना है और दूसरे फील्ड में
मैन्युफैक्चरिंग में कितना देना है, बैंकिंग में कितना देना है, अलग अलग पूरा बजट तैयार करते हैं। जैसे हम लोग एक घर बनाते हैं, हम लोग घर बनाएंगे, शादी ब्याह करते हैं, एक हम लोग बजट सेट करते हैं। हमारी शादी में 10 लाख रुपए खर्च होगा, 5 लाख रुपए का सामान देंगे, 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए हम डेकोरेशन में खर्च करेंगे और 1 लाख रुपए में ये खर्च करेंगे, 2 लाख रुपए हम और अलग इस पे खर्च करेंगे। बजट सेट करते हैं। ऐसे ही देश के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री होते हैं, वो एक बजट लाते। हमारे देश के, हमारे मुल्क के अंदर सन 2024 का जो बजट होगा, यानी जो आंकड़ा होगा, वो तकरीबन 45 लाख करोड़, 45 लाख 900 करोड़ के आसपास होगा, ताकि पूरे साल खजाना से पैसे ले लेकर काम किया जा सके। ये तो दुनिया का सिस्टम है, इसमें गड़बड़ी होती है। इसमें जिसके पास जितनी ताकत, उसके पास उतना पैसा, मंत्री से जिसकी जितनी दोस्ती, वो उतना बड़ा चोर, उतना बड़ा डाकू, उसके पास उतने ही पैसे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं मिनिस्टर साहब, मुझे 10,000 करोड़ दे दिया जाए, दे दिया जाता है, देश से भगा दिया जाता है। चोरी, लूट, मार, गरीबों के हक में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ झूठे वादे जाते हैं कि तुम मुझे मंत्री बनाओ, हम तुमको 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे। ये झूठे, ये बेईमान होते दुनियादार लोग, दुनियादार नेता, दुनिया के मंत्री, दुनिया के मिनिस्ट्री, ये झूठों और लुटेरों से भरा हुआ। यही वजह है कि देश और गरीब इंसानों को तरक्की नहीं मिलती, देश तरक्की नहीं करता, गरीबों को उनका हक नहीं मिलता है। लेकिन आओ कुरान में देखो, हमारे कुरान के अंदर मंत्रालय भी है, लेकिन ये दुनिया जैसा बहरूपिया मंत्रालय नहीं। हमारे कुरान करीम के अंदर मिनिस्ट्री भी है, लेकिन दुनिया के अंदर जो बेवकूफ बनाते हैं ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर ईमानदार वाली मिनिस्ट्री है। वाक़या याद कीजिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, वजीर खजाना बनाया गया, बल्कि खुद पेशकश की उन्होंने कहा, क़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मुझे वजीर खजाना बना दो, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा और मुझे उसके बारे में जानकारी भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत याकूब के बेटे, वाक़या मशहूर है, बचपन में कुएं में डाल दिए गए। कुरान में मशहूर, कुरान में वाक़या आप देखेंगे। वहां से फिर एक काफिले के जरिए उठाया गया, बाजार में, मिस्र के बाजार में बेचे जाते। वहां पर एक वजीर खजाना जो उस वक्त का था, अजीज मिस्र, वो खरीदता है और फिर वहां उनके घर के अंदर हादसा होता। बहुत बड़ा वाक़या है, सूरह यूसुफ में पढ़िएगा आप, 12 और 13वें पारे के अंदर मौजूद है। कैद खाने में डाल दिए जाते, लेकिन अल्लाह के इस नबी ने, अल्लाह के इस बंदे ने छोटी सी उम्र में, उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इनको मकामे बुलंद मकाम तक पहुंचाना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे वह काम लिया और इनकी हिफाजत की। एक बादशाह उस वक्त में एक सपना देखता है, एक बहुत ऐसा सपना कि उस वक्त जितने भी ताबीर बताने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये बादशाह पागल हो गया है, ये वैसे ही खामखा का सपना देख रहा है और दिन में आकर हम लोगों से बताता। लेकिन जब वो सपना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने में पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि इसकी तरतीब ये है, इसकी ताबीर ये है। सपना ये देखता है वो बादशाह, मिस्र का बादशाह, रैयान बिल वलीद नाम, शायद ऐसे कुछ नाम होगा। वो बादशाह सपने में देखता है कि 7 मोटी गाय माता
योगी जी की अम्मा, 7 माताएं, 7 गाय, मोटी गाय 7 दुबली और पतली गायों को खा रही है, और 7 सब्ज तरोताजा खोशे और 7 सूखे हुए बाली है खोशे हैं। जब वो बादशाह इसके बारे में लोगों के सामने रखता है, अपने अनुयायी और अपने दरबार में उनके जितने भी जानकार होते हैं सबके सामने रखता है इस सपने को, तो सब कहता है कि आप तो खामखा वैसे ही ये शैतानी कुछ भी देख लेते हैं, बोलने लगते हैं, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। बहुत चर्चा होता है। उसके बाद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये खबर पहुंचती, कैद में होते हैं, वहां से कैदी छूटता है तो कहता है कि आप मुझे इजाजत दें। वो फौरन वहां पहुंचते हैं तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर यह है कि 7 मोटी गायें 7 पतली गायों को खा रही है। इसका मतलब यह है कि 7 साल तक खूब खेती होगी, खूब मकई और गल्ले अनाज पैदा होंगे। उसके बाद 7 साल के बाद में कहत साली का जमाना आएगा, कोरोना आएगा, कोविड आएगा, मिसाल के तौर पर। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका ये मतलब है। बादशाह के सामने पेश किया जाता है। बादशाह कहता है कि बुला कर लाओ, ये ताबीर बताई है। मुझे लग रहा है बादशाह के सामने लाए जाते कैद खाने से बाहर, और वो कहते हैं कि अच्छा इससे उपाय क्या है बचने का। 7 साल तक तो खेती होगी, 7 साल तक तो काफी पैदावार, हम ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन 7 साल के बाद जब कोरोना जैसी बीमारी आएगी, जब कहत साली आएगी, तो उस वक्त में क्या करेंगे। 7 साल तक तो भूखे मर जाएंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर तरीका और तरतीब बतलाते, खुश कहत साली से बचने का तरीका। वो कहते हैं कि नहीं, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। सारे लोगों से कह दिए जाएं, जितने भी काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको बता दो कि 7 साल तक खूब फसलें करो, खूब खेती करो, खूब गल्ले उगाओ और उनको स्टॉक करके रखो, खाने के बकद्र रख लो। उसके बाद फिर उनको स्टॉक कर लो कोल्ड स्टोर में, जो फैक्ट्रियां होती है स्टोर रूम में, आपके पूर्णिया में है जहां मकई के सीजन के अंदर में, वहां पर उनको स्टॉक किया जाता। उनको रखिए और बोरी में नहीं, बाली से दाने को बाहर निकाल कर नहीं, बल्कि मकई है, मकई के उसके पूरे घड़ी के अंदर ही दानों को रख दीजिए, उससे मत निकालिए बाहर। जो गेहूं है, गेहूं की पूरी बाली होती, उस बाली को ऐसे ही काट कर रख दीजिए ताकि ज्यादा दिन तक रहे। अगले 7 साल में जो जरूरत पड़ेगी, कहत साली की वजह से, खुश्की की वजह से, वो दाने निकाल कर फिर लोगों के बीच में बांटा जाए, तो अगले आने वाले 7 साल जो कहत साली के हैं वो आसानी के साथ निपटाए जा सकते। ये तरतीब बताते हैं कौन? ये तरतीब बताते हैं यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहत साली से निमटने का आज का ये मंत्री, ये मिनिस्टर ऐसा कर पाएगा? नहीं। आता है पैसा पीएम फंड में 25,000 करोड़ रुपए आए, ये घटक गया हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, किसी को पता ही नहीं चला, ये हजम कर गया। बल्कि सत्यपाल मलिक जो कई स्टेट के गवर्नर रह चुके, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कोविड के अंदर जो पैसे आए थे 25,000 करोड़ रुपए पीएमओ के फंड में, जो लोगों ने चंदा दिया था कि कोविड जैसी मुहलिक बीमारी से कौम के लोगों को, इस देश के लोगों को, जनता को बचाया जाए, लेकिन नहीं बचाया गया। उन पैसों को पीएम मोदी साहब ने अपना दोस्त, अपना करीबी, किनको, अदानी को लगा दिया। शेल मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन जवाब नहीं दिया। ये तो घोटाले और डाकू और चोर हैं जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए। ये गरीबों की क्या मदद करेंगे? 700 किसान अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर मर गया, लेकिन उनको पूछने तक के लिए नहीं पहुंचा, न कोई पीएम पहुंचा, न किसी स्टेट का सीएम पहुंचा। आज के मंत्रालय
आज के मिनिस्ट्री के लोग, आज के पीएमओ के लोग, आज के सीएमओ के लोग, ये सब के सब चोर और डाकू और ये सब के सब लुटेरे हैं जो गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं, जो इस देश के लाचार, बेबस, निहत्थे और मजदूर किस्म के लोगों के लिए नहीं कुछ समझते हैं, बल्कि अपना पेट भरते और अपने भागने वाले दोस्तों को हजारों करोड़ रुपए दान दे देते हैं कि जाओ तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन इसका सही इस्तेमाल, मंत्रालय का सही इस्तेमाल कहां मिलेगा? कुरान में मिलेगा। हजरत यूसुफ फरमाते हैं कि जब ये सिचुएशन आने वाली है, इजालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे मंत्री बना दीजिए आप, मुझे मिनिस्ट्री दे दीजिए आप। हमने कहा कि देखो पागल आदमी, एतराज कर रहे थे ना तुम कि कुरान में आपका मंत्रालय नहीं है, कुरान में आपकी मिनिस्ट्री नहीं है। हमने कहा नहीं है। आज जो ये चोर और लुटेरे लोगों की जो मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री है, करोड़ों रुपए सरकार गिराने में खर्च, और सरकार जो एमएलए एमपीज होते हैं उनको जो फैसिलिटीज दी जाती है, उस तरह की आसाइश और आराम हमारे कुरान में, इस तरह की लूट मार नहीं है। हमारे कुरान में गरीबों की मदद है, जरूरतमंद की जरूरत को मुकम्मल करना। वक़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करूंगा, मैं जानता हूं इस बारे में। हजरत यूसुफ फरमाते हैं, और जब वजीर खजाना बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, मिस्र में नहीं, आसपास के जितने भी मिस्र के करीब में जितने भी कंट्री और मुल्क थे, वहां से लोग आते थे। अरे मिस्र में एक बादशाह आया है, मिस्र में एक मंत्री है, मिस्र में एक मिनिस्ट्री है, चलो। कहत साली के जमाने में आते थे और फिर गल्ला भर भर कर लेकर जाते थे, ऊंट और घोड़े लेकर आते थे। एक आदमी को एक ऊंट में जितना भी आ सकता था, उस वक्त उनको अनाज और गल्ला और आटे जो भी होता था उनको दिया जाता था और लेकर जाते थे, अपने पेट को पालते थे। सही मिनिस्ट्री देखनी है आजकल के करप्ट नेताओं, हमारे कुरान में गौर करो, तुमको सही मंत्रालय कुरान में मिल जाएगा। तिबियानन लिकुल्ली शै, कुरान हर चीज को खोल खोल कर बयान करता है। और कुरान में कोई भी बात इंसानों की अगर उस पर अमल कर ले इंसान तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। कुरान इंसानों की भलाई के लिए, कुरान में जो भी अहकामात है वो इंसानों की भलाई और उसकी कामयाबी के लिए है हमारे कुरान में। लेकिन पता है, आप कहेंगे कि मौलाना क्या बात कर रहे हैं, वी आर ऑल मुस्लिम, हम मुसलमान, हमारा रिश्ता कुरान से। क्या रिश्ता है कुरान से? सिर्फ कि भी हम कुरान वाले हैं, हम कुरान पर ईमान रखते हैं, तो कुरान को कितना जानते हैं? पूछिए। हमारा नौजवान बस्ती के अंदर में अगर हमारा 100 जवान की लिस्ट तैयार करें तो उनमें से आपको 25 नौजवान नहीं मिलेगा ऐसा जो आपको 2-3 सूरतें ढंग से सुना दे। वो सूरह फातिहा तक याद नहीं हमारे नौजवानों। कैसी कुरान से मोहब्बत है भाई। आपका जो ग्रंथ है, आपका जो संविधान है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, वो हमें याद नहीं। कुरान करीम की शुरुआत सूरह फातिहा से है, हमें वो याद नहीं है, हमें मोहब्बत नहीं कुरान से। जब हमारा रिश्ता कुरान से टूट जाएगा, जब हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत नहीं होगा, तो फिर पता है हम क्या होंगे? हम तबाह व बर्बाद होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीजें छोड़कर जा रहा, 2 चीजें। कुछ नहीं बता अल्लाह के नबी ने, ज्यादा कुछ नहीं कि ये भी करो, ये भी करना, ये भी करना नहीं। तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 थिंग्स यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट,
दो चीजें, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू, कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते, कभी भी तुम डेमोरलाइज नहीं हो सकते। लन तज़िल्लू, कभी भी नहीं। मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम उनको पकड़े रखोगे। पकड़े रहने का मतलब क्या है? हाथों में से पकड़े रहना नहीं, उसको जानना, उस पर अमल करना। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, अल्लाह के नबी की जिंदगी क्या कह रही है, सहाबा का अमल क्या है। शादी करेंगे तो शरीयत का क्या फरमान है, ये फरमान है, इस पर काम करेंगे, इसके खिलाफ कोई काम हो रहा हो नहीं। लीव दिस थिंग बिकॉज दीज आर प्रोहिबिटेड, दीज आर हराम। करता है कोई नहीं। शादी के अंदर फजूल खर्ची कौन? मुसलमान। नमाज कौन छोड़ता? मुसलमान। शराब कौन पीता? मुसलमान। जिना कौन करता? मुसलमान। चोरी कौन करता? मुसलमान। है कि नहीं बताइए? सूद कौन खाता धड़ल्ले से? मुसलमान। हमारे नौजवान नशा करते हैं, कोरेक्स पीते हैं, सुलेसन सूंघते हैं और नटरा भेंट खाते, क्या क्या खाते पता नहीं। ये सब क्या कुरान शरीयत में जायज है? नहीं है। कौन करता? मुसलमान करता। नमाज पूछ लीजिए कि नमाज में क्या क्या जरूरी है। एक दो सूरतें याद है क्या? सूरह फातिहा याद है क्या? सूरह इखलास याद है क्या? नहीं बता पाएंगे हमारे जवान। मैं तमस्सक्तुम बिहिमा, अगर तुम पकड़े रखोगे, लन तज़िल्लू, तुम गुमराह नहीं हो सकते। ये दोनों चीजें तुम्हारी जिंदगी के अंदर है तो इसका मतलब तुम नेक हो। अब जब कोई नेक बंदा होता है, जब कोई मोमिन होता है, जब कोई नेक होता है, मोमिन का मतलब शरीयत की पाबंदी करने वाला, और जब नेक बंदा होगा कोई तो फिर उसको डर नहीं होगा, किसी से डरेगा नहीं। और किसी ये लाल बुजक्कर हो क्या आसाम का, वो आसाम का बहुत ज्यादा भेदभाव करने वाला वहां का सीएम हो कि हमारे इस मुल्क का कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाला सबसे बड़ा लीडर हो, उनकी गलत पॉलिसी आरएसएस हो कि बीएचपी हो कि बजरंग दल हो कि शिवसेना हो कि मुल्क इसराइल में बैठने वाला सबसे बड़ा गद्दार नितिन, वो क्या नाम है, वो यहूदियों का सरदार, इसराइल का प्रेसिडेंट, अमेरिका का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया के शैतानों का खुदा, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, जर्मनी का हो कि फ्रांस का हो, कहीं का भी कोई भी हो, फिर किसी का मकर फरेब आपका बाल नहीं, आपको टच नहीं कर सकता। वइन तस्बिरू व तत्तकू, तुम सब्र करो और अमल साले करो, अल्लाह से डरते रहो, तत्तकू डरते रहो, कुरान को सुन्नत को पकड़े रहोगे, ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, ये जितने भी जानवरों को अपना माता मानने वाले, अपने माए मानने वाले, बेजान पत्थरों की, बेजान मूर्तियों की पूजा करने वाले, 30 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानने वाले, इनकी गलत पॉलिसी और इनकी साजिशें और इनका मकरो फरेब तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कौन कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है। हम झूठे हो सकते हैं, दुनिया झूठी हो सकती है, हमारा कुरान झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी की हदीस झूठी नहीं हो सकती है। ये है न कुरान झूठा, न अल्लाह के नबी की हदीस झूठी। कुरान भी मुसद्दक है, हदीस भी मुसद्दक है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ा नंबर आता है हदीस की किताबों में। हदीस की पहली हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, उस हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस, जो सबसे पहली हदीस, अल्लाह तबारक व तआला हदीसों की भी हिफाजत करता है। ये भी कभी झूठी नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकते। मैंने 31 वास्तों से 31 स्टेप में मैंने बुखारी शरीफ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी।
मिसाल के तौर पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैंने यह हदीस शरीफ मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी, उन्होंने मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद रहमतुल्लाह शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद से पढ़ी, और उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना कासिम नानोतवी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ शाह मोहम्मद इसहाक से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी, उन्होंने ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी, उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने